हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में मैंने बताया बट नाउन क्या है। नाउन एवरीथिंग, हर वस्तु हर व्यक्ति नाउन है। नाउन के प्रकार क्या हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आगे बात करते हैं इसी नाउन में। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट तक इसलिए ताकि मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए अंत तक देखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर कंपटीशन में बनते हैं। तो चलिए, नाउन में ही हम एक आता है अगला क्रम, जेंडर। जेंडर जो आपने पढ़ा, आई होप नाउन के बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए आप मेरे नाउन वाला वीडियो देखें, उसमें आपको लग जाएगा नाउन कितने प्रकार क्या होता है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम देखते हैं जेंडर। तो जेंडर में हम 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ये पहला हम लेते हैं, सबसे पहले मास्कुलिन जेंडर। और मास्कुलिन में हम इट डिनोट्स मेल। इसमें मेल होते हैं जितने भी, यानी पुरुष होंगे। देखें आप, जैसे हम देखते हैं फादर, ये मास्कुलिन जेंडर है। ब्रदर मास्कुलिन जेंडर है। और आगे हम देखें बॉय, ये भी मास्कुलिन जेंडर है। यहां तक कि कोई जानवर की भी बात करें हम, तो जैसे देखिएगा डॉग, ये भी मास्कुलिन जेंडर है। जितने भी मेल हैं यानी पुरुष हैं, वो सभी मास्कुलिन जेंडर में रखे जाते हैं। तो मास्कुलिन जेंडर के बारे में आप समझें, इसको पुल्लिंग के नाम से हिंदी में समझते हैं आप, लेकिन इंग्लिश के स्पिरिट को समझने के लिए आप इंग्लिश में ही समझे, ज्यादा अच्छा रहेगा कि मास्कुलिन जेंडर में मेल होते हैं। दूसरा हम आगे बढ़ें तो फेमिनिन जेंडर, इसी का दूसरा फेमिनिन में जैसा मैं बता रहा था अभी, फीमेल, ये डिनोट्स फीमेल। इसमें हम फीमेल की बात करते हैं, जैसे मदर, ये एक फेमिनिन जेंडर है। ब्रदर की जगह सिस्टर, ये भी फेमिनिन जेंडर है। बॉय, इसकी जगह पे गर्ल, फेमिनिन जेंडर है। डॉग, विच, ये भी फेमिनिन, ईटीसी। हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर में हम फीमेल का, इट डिनोट्स फीमेल, हम फीमेल की बात करते हैं। साथियों, इसके बाद हम आते हैं कॉमन जेंडर की ओर। तो कॉमन जेंडर में क्या होता है? ये मास्कुलिन फेमिनिन दोनों को मिलाकर कॉमन होता है। कॉमन का मतलब है इधर मेल और फीमेल, कोई भी हो सकता है। ये मेल भी हो सकता है या ये फीमेल भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर में मेल फीमेल में से कोई सा, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल वी टेक टीचर एक कॉमन जेंडर है। दूसरी ओर हम देखते हैं डॉक्टर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कॉमन जेंडर है। और फ्रेंड, ये भी एक कॉमन जेंडर है। तो इस तरीके से कॉमन मींस मेल, इधर मेल और फीमेल, अब हम देखते हैं टीचर कोई भी मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर भी मेल या महिला पुरुष में से कोई से हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन जेंडर को बहुत आसानी से समझना, कॉमन जेंडर में मेल या फीमेल में से कोई से भी महिला या पुरुष हो सकते हैं। और अगला लास्ट वाला हमारा जो नंबर लगता है, दैट इज न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर में क्या करते हैं हम? थिंग्स यानी वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, विदाउट लाइफ, दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, जिनमें दैट हैज नो लाइफ राइट नाउ। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं पेन एक न्यूटर जेंडर है, निर्जीव है। टेबल, ये भी एक न्यूटर जेंडर है। और भी हम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं। चेयर, ये भी एक न्यूटर जेंडर है। तो हम आसानी से कह सकते हैं जिन वस्तुओं की बात करें हम, निर्जीव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर देखते हैं जेंडर। इसमें हम, जैसा हिंदी में भी पढ़ा जाता है, नाउन का ही पार्ट है। नाउन में आगे बढ़ते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मास्कुलिन जेंडर, जिसमें मेल यानी पुरुष दिखाए जाते हैं। फादर, ब्रदर एंड बॉय, डॉग, ये सब मास्कुलिन जेंडर है। किंग भी एक मास्कुलिन जेंडर है, जब पुरुष की बात करें तो वो मास्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन में हम स्त्री यानी फीमेल की बात करते हैं। मदर, सिस्टर, गर्ल और डॉग को ही हमने बीच में लिखा। तो
तो इस तरीके से ये फेमिनिन जेंडर हुए। कॉमन में क्या होता है दोस्तों, कॉमन में मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों को मिलाकर कॉमन जेंडर बनाया गया। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनमें हमें ये तय नहीं कर पाते कि वो मेल है फीमेल। जैसे टीचर, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर में भी ऐसा ही है, कुछ कोई भी महिला या पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं। फ्रेंड, वो भी ऐसा ही है। आगे हम लास्ट में पहुंचे तो न्यूट्रल जेंडर की हम बात करते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मतलब है थिंग्स विदाउट लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करते हैं, निर्जीव, जैसे कि पेन, टेबल, चेयर, ये सब के सब न्यूट्रल जेंडर है। अब आइए हम चलते हैं इनमें कुछ, इसी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। आइए चलें आगे। दोस्तों आप समझ गए कि न्यूट्रल जेंडर यानी निर्जीव चीजों की जब हम बात करें, इसमें सारी निर्जीव चीजें आती हैं। इसमें अर्थ है, समर है, विंटर है या टाइम है, सब के सब न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब किसी भी न्यूट्रल जेंडर के लिए हम देखते हैं, यहां पर इस टॉपिक पर बेहद ध्यान देना है, पर्सोनिफाइड किया जाता है। जब हम निर्जीव चीजों को पर्सोनिफाइड करते हैं, जब पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, फिगर ऑफ स्पीच, सबने 12th में या पिछली क्लास में स्टडी किया होगा। इसका मतलब है निर्जीव चीज को सजीव मानकर रखना, जैसे कि उनमें जान है या सजीव है या मनुष्य है, ऐसी थोड़ी देर के लिए। आप सबने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, तो आपने देखा होगा यहाँ अफसर के लिए ऐसे दिखाया गया जैसे कि वो व्यक्ति हो, अफसर एक बार दरवाजा खटखटाता है, तो वही पर्सोनिफिकेशन कहता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब निर्जीव चीजों को सजीव की तरह प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर ये देखना है हमें, पर्सोनिफाइड किया जाए तो हम उस जगह न्यूट्रल जेंडर में उनको नहीं रखते। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, पर्सोनिफाइड करने पर क्या है, जब कोई भी नाउन आप देखेंगे स्ट्रेंथ दिखाए, ताकत दिखाए, तो उस जगह ताकत दिखाने वाले या वायलेंस दिखाने वाले, तो उन सबको हम किस में रखते हैं, स्ट्रेंथ दिखाने वाले के लिए ध्यान रखिएगा, उसको मास्कुलिन जेंडर में रखा जाता है, मास्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, आप देखिएगा टाइम है, डेथ है, टाइम डेथ है, एंड इसके बाद हम देखें सन है, और भी ऐसे हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, टाइम डेथ सन, समर विंटर, समर विंटर, ये सभी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो हम इनको मस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। इस मस्कुलिन जेंडर का मतलब आप समझते हैं, इसको लेकर जो प्रॉब्लम आती है, इसके लिए हम ही का यूज करते हैं प्रोनाउन, तो वहां दिक्कत हमारे लिए आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम अक्सर ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वी फाइंड इट डिफिकल्ट, कि हम इसके साथ ही का यूज करें या इसके साथ कई बार हम इट का यूज हमें दे दिया जाता है, तो उस जगह इसका यूज करना बेहद जरूरी बन जाता है। जैसे हिंदी में तो हम बोलते हैं मौत आती है, लेकिन ऐसा अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में आप वैसे आती है के लिए आप सी का प्रयोग कर लेंगे, आप समझते हैं, पढ़ती है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर लेंगे प्रोनाउन, लेकिन ये इंग्लिश में ऐसा नहीं है। डेथ के लिए आपको पर्सोनिफाइड जब किया जाएगा तो ही का यूज करना। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस में लिखना चाहूंगा, जो डेथ आपने सबने पढ़ा होगा, लेज his icy hands, icy hand, death lays his icy hands on king। ये जेम्स रिले एक पोइट है, उनकी लाइन है। तो हम देखते हैं यहां पर डेथ के लिए यहां इट नहीं बल्कि हमने देखा हिज का यूज किया। हिज का यूज हमने किया है, मस्कुलिन जेंडर का यूज हमने किया है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर ऐसा होता है, यहाँ या तो इट दिया जाता है या यहाँ हर का यूज कर लेते हैं। हर का यूज भी यहाँ गलत होगा, इट का यूज भी यहाँ गलत होगा। मौत के लिए जो ताकत दिखाने वाली चीजें हैं, जो वायलेंस हिंसा दिखाने वाली चीजें हैं, यानी ये जो वर्ड मैंने लिखे ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब के लिए हम ही, या आप प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हिज, हिम, इसका यूज करेंगे। ध्यान रखना है इस बात का, इसीलिए हमने इसका यूज किया। यहां इसकी जगह एग्जाम्स में आपको इट या हर मिल जाता है। ऐसे ही और है, तो और भी सेंटेंस है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा हम चलते हैं,
जब स्ट्रेंथ दिखाया जाए तब तो मास्कुलिन जेंडर में रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर अगर कोई भी नाउन, ध्यान रखना है यहां पर, अगर कोई भी नाउन किसी तरीके से हम देखते हैं वो ब्यूटी दिखाता है तो ब्यूटी वाले के लिए हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में, यानी उसके लिए आप शी का यूज करेंगे। ध्यान रखना है प्रोनाउन शी, या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो हर का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ब्यूटी के लिए हम मून, चंद्रमा, एंड और हम बात करते हैं स्प्रिंग, ये भी ब्यूटी के लिए, नेचर, प्रकृति, यानी ये भी सुंदरता के लिए यूज किया जाता है, और अर्थ, ये सब आप देखते हैं ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड हैं। देखिए आप मून, चंद्रमा, आप उदाहरण के लिए मैं थोड़ा आपकी भाषा में बात करूंगा, चंद्रमा सुंदरता के लिए, चांद सी सुंदरता, चंद्रमा, बहुत सारे सॉन्ग्स में हमने चांद का यूज किया है, सिर्फ सुंदरता को सिंबलाइज करता है। लेकिन अब हम हिंदी में बात करते हैं तो चंद्रमा निकलता है, तो हम क्या करते हैं अक्सर वहां पर ही का यूज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ही का यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं, चंद्रमा के लिए हमें शी का यूज करना है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, द अर्थ, देखिएगा इस सेंटेंस को गौर करें, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन। अब देखिए हमने हर का यूज किया, तो इसी तरीके से मून के साथ भी होना है। यहां पर अक्सर एग्जाम में आपको या तो हिज मिलेगा या फिर इट का यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, ये काम हमें जब करना है जब इन नाउन्स के लिए पर्सोनिफाइड किया जाएगा। पर्सोनिफाइड का मतलब व्यक्ति जैसा, पर्सन जैसा उनमें उनको रखा जाएगा, तो वो पर्सोनिफाइड रखा जाता है। तो इस तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, तो एक सेंटेंस देखिए, ये द मून में वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लिखी ओड इंटीमेशन, वहां पर इसका जिक्र किया है, द मून डॉथ विद डिलाइट, द मून डॉथ विद डिलाइट लुक, इस तरीके से है, लुक राउंड हर, ये लाइन आगे भी है। ओड इंटीमेशन उसका एक बहुत फेमस वर्क है, उससे लिया गया। तो हमने देखिए यहां मून की वजह से हमने किसका यूज किया है, हर का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रमा निकलता है, हम इसको मेल समझते हैं, और इस मेल की समझ में हम इसमें ही या फिर हिज का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। यहां चंद्रमा सुंदरता के लिए सिंबलाइज कर रहा है, यानी यहां पर्सोनिफाइड किया गया है उसके लिए, ब्यूटी के लिए, इसीलिए चंद्रमा के लिए हमने किसका यूज किया है, हर का यूज किया है। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। ध्यान रखना है, जब जेंडर को पर्सोनिफाइड किया जाएगा तब जो चीजें स्ट्रेंथ दिखाएंगी उनको मास्कुलिन जेंडर में, यानी उसके लिए ही या हिज का यूज करिएगा। जो ब्यूटी के लिए सिंबलाइज करेंगे उसके लिए शी या हर का यूज करना है। ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए टाइम, डेथ, सन, समर, विंटर, इनका यूज किया है। और भी वर्ड्स हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरी ओर, ब्यूटी के लिए सिंबलाइज करता है मून, सब जानते हैं चंद्रमा उसके लिए। तो हिंदी में अर्थ बोलते वक्त हम अक्सर बोलते हैं चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा होता है, तो हम उसको मेल समझकर ही का यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे अगली वीडियो में अगला पार्ट इसका देखेंगे। धन्यवाद।